नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। दर्शकों, आपको बता देना चाहूँगा कि कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के पद के जो नाम हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है आप ये खबर देख रहे हो तब भी आ जाए। और इस बीच जो कांग्रेस के अंदर सुगबुगाहट शुरू हुई है, अंदरूनी खींचतान शुरू हुई है, उससे कहीं न कहीं लगता है कि बगावत अब भी भारी है और अध्यक्ष बनने के बाद भी शायद कायम रहे। वहीं उदयपुर शहर और देहात की बात करें तो देहात से हाल ही में एक ऑडियो जो सामने आया था, जो उदयपुर न्यूज़ ने ही लिया था, सुनील कुकड़ा का जो ऑडियो था, उसमें यह सामने था कि अगर रघुवीर मीणा को अध्यक्ष की दावेदारी मिलती है, तो कहीं न कहीं बगावत सामने आएगी। वहीं चर्चाएँ आम 2 नामों पर चल रही है, उदयपुर शहर और देहात से। उदयपुर शहर से हितांशी शर्मा का नाम आ रहा है, वहीं उदयपुर देहात से रघुवीर सिंह मीणा का नाम आ रहा है। इस पूरे मसले पर जब हमने रघुवीर सिंह मीणा से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि पार्टी जिस पर भरोसा करेगी, जो सबको साथ में रखकर चलेगा, वही अध्यक्ष बनेगा। वहीं उनसे जब बात की गई कि उन्होंने कोई दावेदारी की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आइए पहले रघु जी मीणा को सुन लेते हैं। सर, कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष का चयन होने वाला है कुछ समय में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब वो तो हाईकमान को करना है, अब कब करेंगे अलग बात है, बट अच्छा ही होगा जो होगा। जी। जो भी बनेगा संगठन की जिम्मेदारी, जी। विशेष जिम्मेदारी होगी और वो जिम्मेदारी को निभाएंगे और सबको साथ लेके चलना चलना पड़ेगा। जी। सर, पर्यवेक्षक आए थे, आपने भी जो जिलाध्यक्ष की दावेदारी की थी क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं। अच्छा सर, आपका नाम चर्चा में है उदयपुर देहात अध्यक्ष के लिए, क्या अब कुछ वो कहना? देखो, हाईकमान कोई नया प्रयोग करे तो अलग बात है। एक्चुअल में क्या है, जी। कई स्टेटों में किया भी है ऐसा, जिन्होंने अप्लाई भी किया उनको भी राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी सौंप दी। जैसे जी। दिग्विजय सिंह जी का बेटा है, जी। एक मिस्टर मरकाम है, जी। वो सीईसी मेंबर थे। जी। एक दो और किए, फिर तेलंगाना भी किया है। जी। तो कर भी सकते हैं, अगर वो चाहे, वो संगठन के हित में कोई मैसेज देना हो तो कर सकते हैं। वो तो कार्यकर्ताओं में मैसेज होता है और क्या। जी। सीनियर लोगों को भी जी। जिम्मेदारी सौंप के और संगठन को मजबूत करना है, ये कर सकते हैं। जी। पर अब जब तक कांग्रेस में तो घोषणा नहीं हो जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते। जी। 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 सब है अब ना। जी, सलूम्बर और सराड़ा से आप आते हैं, तो ऐसे में आपका फोकस जो है वो सलूम्बर पर है या उदयपुर पर? नहीं नहीं, कॉमन, मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, तो ये पूरा क्षेत्र हमारा रहा है और हम 50 साल से हम इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। मेरे पिताजी 20 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं। मैं भी 4 बार कंटिन्यू एमएलए रहा हूँ, जी। स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, जी। मंत्री रहा हूँ। तो ये क्षेत्र कोई अलग अलग तो है नहीं। नहीं, आप मंत्री रहे वो बात अलग है, लेकिन अब सलूम्बर अलग हो चुका है और जिला और उदयपुर अलग हो चुका है, तो मतलब नहीं नहीं, तो उदयपुर तो अब हमारा तो उदयपुर ही रेजिडेंस है, तो उदयपुर सलूम्बर अलग थोड़ी। नहीं सर, जिला तो अलग है ना सर, मैं वो समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आप सलूम्बर सरेड़ा से भी एक टेक्निकल बात है, ये तो जी। टेक्निकल बात है। अब हमारे एमएलए है, जी। वो खेरवाड़ा विधानसभा की वोटर है। जी। उसका हस्बैंड 3 बार एमएलए रह गया। जी। वोट खेरवाड़ा में और एमएलए सलूम्बर से। जी। तो ये तो टेक्निकल बातें, छोटी मोटी, इसमें क्या है जी। खाली। तो आप आश्वस्त हैं सर, जिलाध्यक्ष बतौर जिलाध्यक्ष देहात के नहीं नहीं, रघुवीर सिंह मैं मीणा? तो आश्वस्त क्यों हूँ? वो तो रघुवीर हाईकमान जो फैसला करेगा वो तो सबको मानना पड़ता है, नहीं, मैं क्यों मानना। आप हाई कमान में रह चुके हैं, आप एआईसीसी के सदस्य रह चुके हैं, तो आप हाई कमान तो आप रह चुके हैं ना, तो हाई कमान क्या तय करता है वो तो आपको पता ही होगा। हाँ सर। हाँ आप एआईसीसी के सदस्य रह चुके हैं, आप हाई कमान तो आप रह चुके हैं पहले, तो आपको पता होगा हाई कमान क्या तय करता है। तो आप आश्वस्त है ना, उदयपुर हाँ, देहात देखो, जिलाध्यक्ष बतौर जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा तय जी का नाम आ सकता तय है? करके तब देखो, उनको संगठन मजबूत करना है तो वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। जी। और राजनीतिक में तो मैसेज की राजनीति होती है, जी। मैसेज देना होता है कार्यकर्ताओं को। बाकी तो सब कार्यकर्ताओं को ही नहीं टेढ़ लेके चले। कभी कभी कोई विवाद ऐसे भी पड़ जाते हैं जिसमें अलग से फैसला ले सकते हैं जी। ऊपर के नेता। हाँ, दिल्ली हाई कमान ने आपको बुलाया कैसे इस बारे में सर, अध्यक्ष पद के लिए? नहीं नहीं नहीं,
अभी मैं तो बांसवाड़ा हूँ, कहाँ बुलाए? जी। बांसवाड़ा है। अच्छा, आपने आवेदन किया था क्या सर जिलाध्यक्ष के लिए? नहीं नहीं नहीं, आवेदन सलूम्बर से चाहे उदयपुर से? नहीं। नहीं किया ना सर? तो देखा आपने किस तरह रघुवीर मीणा ने पूरी बात को साफ-साफ कहते हुए कहा कि जो सबके साथ रहेगा उसे अध्यक्ष बनना चाहिए और उसे ही अध्यक्ष पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बनाएगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अगर बात करें उनके आवेदन की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन उदयपुर न्यूज़ के पास में वो आवेदन मौजूद है, जो उन्होंने 10 अक्टूबर को किया था। आपको बता दें कि पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर 10 अक्टूबर को उदयपुर में ही थी और हो सकता है ये आवेदन उन्होंने यहाँ किया हो। आनंद भवन में आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी और उस दौरान रघुवीर मीणा को वहां भी देखा गया। लेकिन जब रघुवीर मीणा ने साफ-साफ मना कर दिया कि उन्होंने आवेदन किया ही नहीं, तो उदयपुर न्यूज़ के पास जो ये आवेदन है, क्या वह झूठा है? इस पूरे आवेदन में रघुवीर मीणा ने स्वयं फॉर्म भरा है, ऐसा लगता है, उनके हस्ताक्षर इसमें मौजूद है। 10 अक्टूबर को उन्होंने भरा है और उन्होंने यहाँ जो सारी प्रक्रिया पूरी की, पार्टी की सेवा कब से करते आए हैं, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वह क्या करेंगे और सारे ही फॉर्म को जिस तरह से पर्यवेक्षकों ने मांगा था, वह फॉर्म हमारे सामने मौजूद हैं और जब से उनकी समझदारी आई वह कांग्रेस पार्टी में है। रघुवीर मीणा बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, सीडब्ल्यूसी सदस्य रहे हुए हैं, उदयपुर के सांसद रहे हुए हैं, तो उनके अध्यक्ष बनने की जितने भी गुण होने चाहिए वो उनमें पूरे हैं और अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो हो सकता है पार्टी को फायदा भी होगा। लेकिन इस तरह से झूठ बोलना उन्होंने आवेदन नहीं किया या फिर उन्हें ये जो फॉर्म है जो हमारे पास मौजूद है, क्या वह झूठा है? तो यह तय करना कहीं न कहीं उचित होगा। वहीं हितांशी शर्मा का नाम भी आ रहा है, तो हितांशी शर्मा ने आवेदन किया था। रघु जी ने आवेदन नहीं किया, ये उन्होंने खुद बोला और हमारे पास जो सूची आई उसमें भी उनका नाम कहीं नहीं था। देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।